नमस्कार। मैं विक्रम सिंह इतिहास की बात ब्लॉग के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट करें। पिछले वीडियो में हमने जाना कि पेशवा माधवराव से काका रघुनाथ राव ने 5 महत्वपूर्ण गढ़ों सहित 10 लाख रुपए की जागीर देने की मांग की। पेशवा माधवराव इस प्रकार की प्रतिद्वंदी सत्ता को सहन करने के लिए तैयार न था, अतः उसने दृढ़ता के साथ इस मांग को अस्वीकार कर दिया। अब काका रघुनाथ राव नाराज होकर बड़गांव के मावल चले गए और अपनी निजी सेना तैयार करने लगे। रघुनाथ राव के आदमियों ने युद्ध के लिए आसपास के गांवों को लूटना प्रारंभ कर दिया। इस कृत्य से पेशवा माधवराव अपने काका रघुनाथ राव से अत्यंत नाराज हो गए और उन्होंने अपने काका रघुनाथ राव के विरुद्ध युद्ध करने का फैसला किया। फलस्वरूप 7 नवंबर 1762 ईस्वी को पुणे से 30 मील दूर दक्षिण पूर्व में घोड़ नदी के किनारे युद्ध हुआ, परंतु निर्णय नहीं हो पाया। पेशवा माधवराव वहां से अपने सरदारों के मना करने के बावजूद भी अपनी सेना हटाकर भीमा नदी के किनारे वाले गांव चले गए। रघुनाथ राव ने निजाम की सेना के साथ पीछा करते हुए वहां पहुंचकर 12 नवंबर 1762 ईस्वी को अचानक माधवराव पेशवा की सेना पर हमला कर दिया। परिणाम स्वरूप माधवराव पेशवा की पराजय हो गई। इस गृह युद्ध को लंबे समय तक न चलने देने के उद्देश्य से माधवराव पेशवा ने स्वयं काका रघुनाथ राव के शिविर में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। काका रघुनाथ राव ने ऊपर से यह दिखाया कि उसे पद या सत्ता का लोभ नहीं है, परंतु गुप्त रूप से पेशवा तथा उनकी मां गोपिकाबाई को एक प्रकार से नज़रबंद कर दिया। 2000 सैनिकों के रक्षा दल को पेशवा माधवराव पर कड़ी नज़र रखने के लिए नियुक्त कर दिया। इसी प्रकार गोपिकाबाई को भी शनिवार बाड़ा में नज़रबंद कर दिया। अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए रघुनाथ राव ने समस्त अनुभवी तथा माधवराव पेशवा के विश्वसनीय कर्मचारियों को पद से हटाकर अपने वफादार लोगों को ले आया। रघुनाथ राव से बचने के लिए पेशवा के वफादार निजाम के यहाँ चले गए। पूना में दिनों दिन रघुनाथ राव के प्रति जनता का संतोष बढ़ता जा रहा था। निजाम ने अपने भाई सलावत जंग को हटाकर अपने समय के चतुर कूटनीतिज्ञ विट्ठल सुंदर को अपना दीवान बना लिया। दीवान विट्ठल सुंदर ने जब यह देखा कि पानीपत की पराजय तथा उसके उपरांत गृह क्रय के कारण मराठा राज निर्बल हो गया है, तो उसने निजाम को पुणे पर आक्रमण करने का सुझाव दिया। निजाम ने माधवराव पेशवा को लिखा कि भीमा नदी के पूर्व का सारा प्रांत तथा पहले और उसके लिए गए उसके सभी किले सौंप दिए जाएं। जिन मराठा सरदारों की जागीरें छीन ली गई हैं उन्हें वे लौटा दी जाएं। इसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दीवान बनाकर तथा पेशवा का सारा राजकाज उसकी सलाह से किया जावे। निजाम के द्वारा इस प्रकार के दुस्साहसपूर्वक तथा अपमानजनक कदम उठाए जाने की बातों से समस्त मराठा सरदारों में जागरूकता की लहर दौड़ गई और इस राष्ट्र संकट के समय सभी एकजुट हो गए। अब तक नज़रबंदी में रह रहे पेशवा माधवराव ने अपनी अपमान भुलाकर अपने विवेक एवं दूरदर्शिता का पूरा परिचय दिया तथा निजाम की सेना का सामना करने के लिए तैयार हो गए। एक और विशाल सेना लेकर निजाम पुणे की ओर बढ़ा तथा मल्हारराव होलकर एवं दामाजी गायकवाड़ जैसे सेना नायकों के साथ मराठा सेना भी तैयार होती। हालांकि यह सेना इतनी शक्तिशाली नहीं हो पाई कि खुले मैदान में निजाम की सेना का मुकाबला कर सके और इसलिए आमने सामने युद्ध करने की अपेक्षा छापामार नीति अपनाने, आक्रमण से शत्रु निजाम अली के प्रदेश को विनष्ट करने और इसे इधर उधर भटकाकर थका डालने की नीति अपनाने का निर्णय लिया गया। इस रणनीति को कार्यान्वित करने के लिए फरवरी 1763 में पेशवा सेना सहित बरार में प्रवेश कर गया और रघुनाथ राव औरंगाबाद की ओर बढ़ा। बाद में माधवराव पेशवा भी उसके साथ हो गया। उन्होंने औरंगाबाद पर आक्रमण कर मार्च 1763 ईस्वी में उसे घेर लिया, पर मुराद खां के साहसी प्रयत्नों से मराठे औरंगाबाद का विनाश नहीं कर सके। 10 मार्च से 10 अगस्त तक 1763 ईस्वी तक मराठे और निजाम अली एक दूसरे के प्रदेशों को रौंदने और शत्रु सेना को थका डालने में व्यस्त रहे। जब निजाम की सेना पुणे में की ओर बढ़ रही थी
तो पुणे में भय छा गया। पुणे के प्रमुख लोगों के साथ वहाँ की जनता को भी भागना पड़ा। निजाम की सेना ने पुणे को लूट लिया। पुणे की प्रमुख हस्तियाँ, जिनमें नाना फडणवीस भी थे, लोहगढ़ के किले में शरण ली। माधवराव पेशवा की मां गोपिका बाई को भी अपने पुत्र नारायण के साथ भागना पड़ा तथा उसने सिंहगढ़ के किले में शरण ली। जब निजाम अली को विदित हुआ कि उसके मराठा सरदारों ने साथ छोड़ दिया है तो वह अपनी सुरक्षा के लिए अत्यधिक चिंतित हो गया। वह अपनी सुरक्षा हेतु औरंगाबाद की ओर बढ़ा। माधवराव पेशवा की सेना भी उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ी। तब निजाम अपनी सेना के एक भाग सहित गोदावरी नदी को पार कर गया, परंतु वह अपने दीवान विट्ठल सुंदर के अधीन मुख्य सेना तथा तोपखाने को दूसरे दिन नदी पार करने का आदेश देकर उन सबको रक्षा भवन में पीछे छोड़ गया। इसी समय जानोजी भोसले ने सेना सहित विट्ठल सुंदर का साथ छोड़ दिया और पेशवा के पक्ष में हो गया। काका रघुनाथ राव और माधवराव पेशवा ने इस स्थिति का लाभ उठाया और उन्होंने निश्चय किया कि निजाम के दीवान विट्ठल सुंदर को नदी पार कर भाग जाने से पहले उस पर आक्रमण कर निजाम अली की शक्ति को नष्ट कर दिया जाए। इस युद्ध में माधवराव पेशवा ने अपूर्व साहस, वीरता और नेतृत्व की दक्षता का परिचय दिया। इस युद्ध में मराठा सेनापति मल्हारराव होलकर ने एक भाला निजाम के वजीर विट्ठल राव की ओर फेंका, जो उसे लग गया और विट्ठल राव युद्ध भूमि में मारा गया और निजाम के काबिल सूबेदार मुराद खां को बंदी बना लिया गया और इस युद्ध में निजाम की सेनाएं बुरी तरह परास्त हो गई। सूबेदार कासिम खां को माधवराव पेशवा ने अपने संधि प्रस्ताव के साथ निजाम के पास भेजा। इस प्रस्ताव में मराठों ने मंजरा नदी और औरंगाबाद तक के प्रदेश, 3 दुर्ग तथा 10 लाख रुपए की मांग की, पर निजाम ने इसे अस्वीकृत कर दिया। इस पर मराठा सेना ने गोदावरी नदी पार कर सितंबर 1763 ईस्वी में औरंगाबाद को घेर लिया। अंत में 25 सितंबर 1763 ईस्वी को दोनों पक्षों के बीच में औरंगाबाद की संधि हो गई। इस संधि के अनुसार निजाम अली ने वह समस्त प्रदेश जो मराठों ने खो दिए थे पेशवा को दे दिए। इनकी आय लगभग 60 लाख रुपए वार्षिक थी। इसके अतिरिक्त निजाम अली के 22 लाख रुपए वार्षिक आय का एक अन्य प्रदेश भी मराठों को देना पड़ा। निजाम द्वारा जो प्रदेश माधवराव पेशवा को दिया गया उसमें 30 लाख रुपए की वार्षिक आय का प्रदेश जानोजी भोसले को दिया गया और शेष भाग विभिन्न मराठा सरदारों में विभाजित कर दिया। औरंगाबाद की संधि के महत्व के बारे में हम जानेंगे। राक्षस भवन का युद्ध, जिसने निजाम को औरंगाबाद में संधि करने के लिए मजबूर किया, मराठों के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। माधवराव पेशवा के श्रेष्ठ नेतृत्व को सभी को मानना पड़ा। इस युद्ध से यह स्पष्ट हो गया कि उसमें युद्ध संचालन की क्षमता है तथा वह युद्ध राजनीति एवं कूटनीति में महान है। फिर इस युद्ध से काका रघुनाथ राव के संरक्षण का युग समाप्त हो गया और पेशवा माधवराव के स्वतंत्र राजनीतिक जीवन का सूत्रपात हुआ। इसमें उसकी महत्ता का युग प्रारंभ हुआ। मराठों की जिस पीढ़ी का सर्वनाश पानीपत में हुआ था, उसका स्थान अब नवीन पीढ़ी ने ले लिया। इसलिए राक्षस भवन का युद्ध मराठों के राष्ट्रीय पुनरुत्थान का प्रतीक है। माधवराव पेशवा ने मराठा सरदारों मल्हारराव होलकर, नाना फडणवीस, महादजी सिंधिया को उनके पुराने पद पर आसीन किया। इन सरदारों ने उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य को पुनः विस्तार और मराठों का प्रभाव बढ़ाया। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट करें। धन्यवाद।